हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड हाउस लॉर्ड इन ए डिफरेंट हाउसेस। मतलब कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो स्पीच है एंड पर्टिकुलर मनी गेन है, आपका जो इनकम का सोर्स है वो कहाँ से आएगा, वो सारी बातें देखने के लिए हम सेकंड हाउस इन डिफरेंट हाउसेस में वो हमें कैसे रिजल्ट देता है वो तो देखेंगे ही। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सभी के लिए जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, हमें सरवाइव करने के लिए हमें रहने के लिए जगह चाहिए, फूड के लिए मनी चाहिए, सब कुछ जो हमें चाहिए हमारी नीड को कंप्लीट करने के लिए हमें पैसा चाहिए। जब तक हम इस कलयुग में है, जीवन जीते हैं, राइट। साधु महात्मा की जो स्टोरी है दैट इज डिफरेंट, बट जब तक जो हम नॉर्मल पीपल है उसको सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। सो आपको देखना चाहिए, जो हमने कल बात किया था कि हमारे एफर्ट हम कहाँ लगा पाए तो वी विल गेट द रिजल्ट। और आज हम बात करेंगे कि हमारी धन प्राप्ति, जो हमारी फ्लो ऑफ इनकम है, वो हमें कहाँ से मिलेगा। सो हमारी दो स्ट्रेंथ होती है। एक है हमारा फैमिली, जो हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, जो हमारे अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ रहेगा। एंड सेकंड होता है मनी, कि जो हमें थ्रू आउट द लाइफ सर्वाइव करने के लिए चाहिए। सो अगर ये दोनों अच्छी तरह से मिल जाए तो वी कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ, राइट। सो आज हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, आपकी फैमिली कैसी हो सकती है। एंड अनदर टॉपिक इज कि आपका मनी गेन, आप कहाँ से मनी अर्न कर सकते हैं, और परमात्मा ने आपको कौन सा फैक्टर दिया है। और काफ़ी बार ये होता है कि हम गलत जगह पे ट्राई किए जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ, मैंने मेहनत तो काफ़ी किया, लेकिन यहाँ पे मुझे जिस तरह से गेन होना चाहिए वो नहीं हुआ है, राइट। सो अपनी अपनी पत्रिका खोल लीजिए और ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये अपने चार्ट पे लगाइए, क्योंकि पैसा आई बिलीव कि उतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी उसके साथ द सेकेंड सेंटेंस यही आएगा कि हाँ, ज़रूरी भी है, क्योंकि पैसा बोलता है। तो पैसा चाहिए, हर किसी को चाहिए। और काफ़ी बार अगर आप बहुत अच्छे पर्सन हो तो आपको अपने लिए नहीं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी फैमिली या जो अदर सराउंडिंग है, उसको भी अगर आपको हेल्प करना है तो आप दो तरीके से हेल्प कर पाओगे। या तो आप अपने शरीर से, और शरीर से तो हम लिमिटेड पर्सन को हेल्प कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास धन है तो आप एट ए वन टाइम आप एक साथ काफ़ी लोगों की हेल्प कर पाएंगे। सो अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, खुद के लिए तो नहीं चाहिए तो भी दूसरों की हेल्प के लिए भी आपको पैसा तो एट द एंड ऑफ चाहिए ही चाहिए, राइट। साधु महात्मा की बात अलग हो गई, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। और जब आपने परमात्मा की राह का जो मार्ग चुन लिया, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, राइट, तो आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे चार्ट भी उनसे लगता है, क्योंकि वो अपने कर्म से, राइट, कर्म से ही अलग हो गए। उसने अपना पूरा जो जीवन है वो परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो उसने उसी के साथ अपने जो सारे कर्म है वो भी परमात्मा को समर्पित कर दिए, राइट। सो वो द डिफरेंट लेवल है। हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड हाउस पहले। सेकेंड हाउस आपका धन, परिवार, वाणी है, आपका स्पीकिंग एबिलिटी है, आपकी फैमिली है, राइट। अब उसका मालिक जब अलग अलग भावों में बैठता है तो वो आपको कैसे रिजल्ट देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर पहले भाव में आ जाए, राइट, फर्स्ट हाउस में आ जाए। देखो, हमने इससे पहले भी मैंने एक बार बोला था कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में और सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया है तो आपकी फैमिली खुद उठकर आपके पास चल के आई है। तो ऐसे जातक में आपको देखने मिलेगा कि उसे फैमिली से कुछ ना कुछ 100% मिला ही है। बेनिफिशियल प्लैनेट होगा तो लाइफ की शुरुआत में ही मिल गया होगा। मैलेफिक प्लैनेट होगा तो पहली साइट में लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला है, या एट द एंड मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये धीरे धीरे एट द एंड उसे कुछ ना कुछ तो अपने फैमिली से मिलता ही मिलता है। बेनिफिशियल प्लैनेट है तब तो क्या कहना कि उसको ऑलरेडी वो नेचुरल बॉर्न ही
उसका ऐसा फैमिली में हुआ है कि जो ऑलरेडी वेल्दी है। वेल्दी दो तरह से होता है, पैसे तो हम कंसिडर करेंगे ही, लेकिन ऐसा फैमिली भी हो सकता है कि हाँ पैसे कम है लेकिन वैल्यूज़ उसके ज़्यादा है। उसके अंदर जो आपको संस्कार दिखने को मिलेंगे, जो वैल्यू आपको जीवन जीने के लिए चाहिए, वो वैल्यू हायर होगी और फैमिली से उसको सपोर्ट भी उतना अच्छा मिलेगा। सो फैमिली के लिए तो अच्छा हो गया, मनी के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि मनी भी खुद चल कर आपके पास आया है, राइट। सो आप कुछ भी, कोई भी बिजनेस करो, जॉब करो, वहाँ पे जो काम आप करते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वो काम आप कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब कि आपका फेस वैल्यू होगा, आप जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कुछ भी, अगर आप सेल्समैन हो, आप एक्टर हो, कोई भी हो, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप जो चीज़ बेच रहे हो उससे भी आपके नाम से वो चीज़, वो काम है वो चलेगा और आपका जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसके अंदर वो भी यहाँ दिखेगा। और ऐसा ही नहीं है, सेकंड लॉर्ड इन ए फर्स्ट हाउस होता है, तो देखो अब फर्स्ट हाउस में आ गया। जब कभी भी हम फर्स्ट हाउस का बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी लाइफ में दो तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा लगन, हम खुद है, हमारा लगनिश वो जिस जगह पे जाता है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो उसी की ओर रहेगा। हमारा चंद्रमा जो हमारा मन का कारक है कि हमारा मन कहाँ पे जा रहा है, एंड सूर्य। सो इन तीनों को देखना जरूरी है एट द लेवल टू लेवल। फर्स्ट हाउस में कौन आकर बैठा है, अगर वो कोई प्लैनेट बैठा है तो वो किस हाउस का लगन, किस हाउस का लॉर्ड होके वहाँ पे आया है वो देखना ज़रूरी है, और फर्स्ट हाउस पे आ रही दृष्टि। तो यहाँ पे वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हमने बना दिया कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो हमने फर्स्ट हाउस में रख दिया है। तो धन खुद चलकर आपके पास आया है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी कुछ खास रहेगी, और उसमें भी पर्टिकुलर आपका फेस, आपका स्किन टोन, ये सारी बातें हैं वो काफ़ी मैटर करती है। यहाँ पे आपका स्पीच है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल प्लैनेट है तो और अच्छा हो गया। यहाँ पे आप अच्छा बोलना, क्योंकि परमात्मा ने आपके ऊपर ब्लेसिंग किया है, तो हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट अबाउट द गॉड। आपको परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये वाली थिंकिंग रही तो आपके पास पैसा काफ़ी आएगा, और नॉट ओनली आपके पास उतना पैसा आएगा कि आप तो खुद वेल्थी रहोगे ही, लेकिन आपके जो कजिन्स है, राइट, उसके साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि आप फैमिली को साथ चलकर, साथ लेकर चलने में बिलीव करते हो। तो आपके रियल ब्रदर सिस्टर है वो तो आपसे बेनिफिट पाएंगे ही, लेकिन आपके जो कजिन ब्रदर सिस्टर है वो भी आपसे पैसा है, रिलेशन है, वो सारी, क्योंकि आपके लिए अब आपका फैमिली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ पे मैलिफिक एस्पेक्ट होगा तो थोड़ा सा रिजल्ट कम रहेगा, डिपेंड ऑन द कौन सा लगन है। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये अच्छा है। ओनली एक बात हमने यहाँ पर नेगेटिव नोट किया है कि ये लोग याद ज़्यादा रखते हैं। अगर किसी ने उसको धोखा दिया है, कुछ उसके साथ गलत किया है, तो ये लोग भूलेंगे नहीं, राइट। सो इन लोगों के साथ दुश्मनी कभी भी नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज पैसा के लिए काफ़ी अच्छा है। पैसा मिल गया आपको, फैमिली मिल गया आपको, स्पीच मिल गया, अच्छा, राइट, और क्या चाहिए। अभी अगर आप ज़्यादा एनालिसिस करो तो हम अपना काम है वो दो तरह से करवा सकते हैं, पैसों से या बोल के, राइट। किसी को इम्प्रेस करना है तो परमात्मा ने आपको पैसा भी दिया है, अच्छा स्पीच भी दिया है, गुड लुकिंग आपका जो अपीयरेंस है वो भी दिया है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट, और आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिल गया, राइट। सो आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल गया, पैसा मिल गया, अच्छी स्पीच मिल गई, वेल डन, राइट। सो यू आर वेरी लकी अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस में है। नाउ नेक्स्ट टॉक टू द सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में ही बैठ गया। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि धन का मालिक है वो धन स्थान में ही बैठ गया, फैमिली का लॉर्ड फैमिली में ही बैठ गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अब यहाँ पे अफ्लिक्शन नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में अच्छा है, पर अब आपने क्या कर दिया, सारी बातें एक ही जगह पे रख दी।
तो अब अफ्लिक्शन लगेगा तो सेकंड हाउस को भी अफ्लिक्शन लगेगा और सेकंड हाउस के लॉर्ड को भी लगेगा। तो नाउ मेक श्योर कि अफ्लिक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर अदर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेकंड हाउस अफ्लिक्शन में हो गया लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड बच गया, सेकंड हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्शन में आ गया लेकिन सेकंड हाउस बच गया, यहाँ पे तो हमने दोनों को साथ रखा है। तो अगर अफ्लिक्शन में आ गया तो दैट इज़ वेरी बैड। अदरवाइज आपका जो बॉर्न है वो ऑलरेडी रिच फैमिली, खानदान फैमिली में हुआ होगा। आपके परिवार जाना जाता होगा पैसों की वजह से, उसके वैल्यू की वजह से, कोई ना कोई ऐसी बात है कि वो काफ़ी हाईलाइटेड रहेगी समाज में आपके फैमिली के रिगार्डिंग। आपके बॉर्न के बाद हो सकता है कि आपको आपके जो फादर है उसको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन धीरे धीरे वो उससे बाहर आ जाएंगे और आपका जब सपोर्ट मिलेगा आपका, उसके बाद उसका जो ग्रोथ है, फादर का ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सिबलिंग को भी आप सपोर्ट करोगे क्योंकि आपने फैमिली का लॉर्ड फैमिली में ही बैठ गया है। तो फैमिली के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए वो यहाँ पे हो सकता है। सो हमने बात कर लिया फैमिली के रिगार्डिंग। अच्छा खाना आपको पसंद होगा, वो सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में भी होगा क्योंकि आपको फूड का जो हाउस है उसको आपने फर्स्ट में रख दिया, तो वहाँ पे भी अच्छा खाना पसंद होगा आपको, यहाँ पे भी अच्छा खाना आपको पसंद होगा। और आप फूड इंडस्ट्री है उसके साथ जुड़ सकते हो, फाइनेंस है, मनी के रिगार्डिंग जो सारे काम हो गए, बैंक है, उन सभी जगह पे आप काम कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन भी मनी के लिए काफ़ी अच्छा है। मनी के रिगार्डिंग ये हाउसेस आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही बात में है कि आपकी फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ये अगर आप 7th हाउस से देखो तो 7th हाउस से ये अष्टम भाव आएगा, राइट। सो आपने मैरिज के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि, और देखो होगा भी ना, क्योंकि आपने फैमिली के साथ उतना बॉन्ड बनाया है कि अब आप अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाओगे कि जो वैल्यूएबल टाइम, जो वैल्यू देना चाहिए वो आप अपने मैरिज के रिश्ते को नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है कि जब शादी आपकी हो जाए और इन द बिगिनिंग टाइम, राइट, शुरुआत के जो 1-2 साल है वो आपको आपके स्पाउस के ऊपर ध्यान देना है। आपका धन स्थान इतना स्ट्रांग है, आपका फैमिली का बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग है कि आप कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की वजह से, यानी कि धन की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से, आप 7th हाउस को जो प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिलने में दिक्कत आती है। अदरवाइज अच्छा है, राइट। अदरवाइज इसमें भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पे आपका धन हाउस है वो उतना स्ट्रांग बन जाएगा। तो अगर आप 6th हाउस से देखो तो 6, 7, 8, 9, अगर आप 6th हाउस से देखो, आपका जो मदर साइड का जो फैमिली है उससे आप देखो तो छठा घर आपका मदर साइड की फैमिली होती है। तो छठे से आपने 2nd हाउस स्ट्रांग बनाया है, तो आप 6th हाउस से आप 2nd हाउस तक गिनते आओ तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 9th हाउस। तो आपका जो मदर साइड की जो फैमिली होगी वो भी ऑलरेडी रिच और लकी होगी। और काफ़ी बार केस में ये देखा गया है कि मदर का कोई ब्रदर या कुछ ऐसा नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको आपकी नानी की ओर से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है क्योंकि आपने 6th से 9 हाउस आपने स्ट्रांग बना दिया। यहाँ पे मदर के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा होगा और मम्मी का जो मैटरनल फैमिली है वहाँ से भी आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो 1st हाउस में भी अच्छा है, 2nd का लॉर्ड 2nd हाउस में भी अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2nd हाउस। आपने देखो 2nd हाउस को जब आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो वो 4th हाउस यानी कि आपकी मदर से 11th हाउस हुआ, तो आपकी मदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और वो आपको दिखता होगा, राइट। या तो वो ज़्यादा बोलती होगी या लाइक दैट कि अगर राहु का अफ्लिक्शन है तो राहु के साथ कोई प्लैनेट जुड़ा है, उस तरह से एनर्जी है तो वो ज़्यादा बोलती होगी, डिपेंड ऑन द प्लानिटरी कंडीशन, राइट। अगर केतु के साथ है या केतु जैसा कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट है
तो आपकी मदर है वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकती है। आपको प्लानेटरी कंडीशन है वो देखनी रहेगी। अदरवाइज यहाँ पे फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छा है, मदर काफ़ी स्ट्रांग होगी, मदर साइड की जो पूरी फैमिली है वो स्ट्रांग होगी और वहाँ से भी पैसा मिलने के चांसेस है। आप फाइनेंस के सेक्टर में काम कर सकते हैं, फूड ही होगे, फूड से भी आप अपना सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट कर पाएंगे। आप बैंक में भी अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई। यहाँ पे सूर्य अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फादर को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। सो लेट्स, ये था हमारा सेकेंड हाउस का लॉर्ड ने सेकेंड हाउस। यहाँ पे आपकी स्पीच है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो सामने वाले को अट्रैक्ट करने में काफ़ी पावरफुल वेपन है वो आपका बन सकता है। और आजकल देखो, पहले भी जैसे कलम है वो भी एक आपका बड़ा सा हथियार है, वैसे स्पीच भी। और आजकल जब ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया है उसके बाद तो आपका स्पीच का वैल्यू काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि आप चाहे एक रूम में बैठे हो, लाइक दैट मी, राइट, कि आप एक रूम में बैठे हो फिर भी आप अपनी बात है वो पूरे सोशल मीडिया तक, पूरे जो वर्ल्ड है उसके तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं आपके वाणी का जो कारक है, आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड, आपका वाणी है वो काफ़ी अच्छा हो गया। बट यस, यहाँ पे अगेन मैलेफिक है तो आपके अंदर थोड़ा सा बुरा बोलने की आदत है, लेकिन प्लीज़ ट्राई करो कि आप अच्छा बोलो और किसी को ब्लेसिंग मिले, किसी को गाइड मिले, राइट। ऐसा अच्छी तरीके यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज जब आपने यहाँ पे अपना वाणी यानी कि स्पीच का गलत तरीके से उपयोग किया तो इनडायरेक्टली आप अपने धन का भी नाश कर रहे हो, राइट। सो ये था सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में। सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने से सेकेंड गया है तो धन की प्राप्ति यहाँ पे भी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे हमने एफर्ट के हाउस में डाला है तो अब आपको पैसों के लिए एफर्ट करना रहेगा। और यहाँ पे एफर्ट तो हमसे ही होते हैं तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। जब हमने सेकेंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बात किया, सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेकेंड में बात किया, तो वहाँ पे हमारी फैमिली हमारे साथ ज़्यादा कनेक्टेड थी तो वहाँ पे भी एफर्ट तो थे ही लेकिन कम थे। यहाँ पे हमने एफर्ट का जो पार्ट है वो ज़्यादा हाईलाइटेड होगा। चाहे आप अपनी सिटी में क्यों ना जॉब कर लो, लेकिन रहेगा कि भाई मैंने थोड़ा सा ट्रैवलिंग स्कूटर पे किया, बाद में ट्रेन में गई, बाद में रिक्शो या कुछ भी, आप अपने वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए भी आपको एफर्ट लगेगी और हो सकता है कि बंदा वहाँ से इरिटेट भी हो जाए। लेकिन ये हाउस भी अच्छा है क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे भी बुध का एनर्जी होता है, क्योंकि थर्ड हाउस है काल पुरुष का, तो यहाँ पे मिथुन राशि आएगी तो ये बच्चा हाउस है। तो विद द टाइम ये पर्सन ग्रो होते हैं, विद द टाइम इसका जो बोलने का एबिलिटी है वो ग्रो होगा, फेस का जो फीचर है वो सारे स्किल है वो डेवलपमेंट हो गए। बच्चा हाउस है तो देखो यहाँ पे एक बात एश्योरिटी हो गई, हाँ शुरुआत डाउन लेवल से करेगा, राइट, क्योंकि बच्चा हाउस है, बच्चा है। जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो हमें बच्चे के फॉर्म में ही आता है, राइट। सो धीरे 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 हमारा कद, हमारा उम्र, हमारा बुद्धि है वो बढ़ता है, कभी वो डाउन फैक्टर में नहीं जाता। और आजकल काफ़ी लोग ट्राई करते हैं कि भाई हाँ मेरा एज रुक जाए, मैं छोटा दिखूँ, कुछ भी काफ़ी सारी ट्राई कर लिया है, लेकिन आज तक तो वो सक्सेस नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ ये बच्चा हाउस है तो चाहे आपके पास पहले मनी कम हो, फैमिली वैल्यूज़ कम हो, लेकिन धीरे 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 है वो आपकी फैमिली ग्रो करेगी, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, आपके जो फाइनेंस है वो इम्प्रूव हो गए और बड़े ही हो गए, राइट। यहाँ पे डाउन फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा, शुरुआत कम से रहेगी लेकिन विद द टाइम आप ग्रो होगे। यहाँ पे आपको स्पीच है वो आपने थर्ड हाउस बच्चा हाउस में रख दिया है तो हो सकता है कि पहले आप इतना मैच्योर ना हो तो आप कुछ भी बोल देते हो लाइक ए चाइल्ड, राइट। बच्चा सोचता नहीं है कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो अगर आपका ये इस तरह का प्लेसमेंट है तो आप बोलने में ध्यान रखो, ये काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस मिसअंडरस्टैंडिंग का है और आपने सेकंड हाउस का मालिक थर्ड हाउस में रख दिया तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा बोलने से। और ऑलरेडी आई से कि ये बच्चा हाउस है और ये बुध का भी एनर्जी यहाँ पे है, बुध भी बोलने को दर्शाता है
अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन हो गया तो आप बोलने में काफ़ी गलती कर देते होगे। आफ्टर दैट यू ऑल्सो रियलाइज़ कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब तक में आपके फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ चुके होते हैं, राइट। सो यहाँ पे बोलने में हमें ध्यान रखना है। बच्चा हाउस है तो हमारा जो गेन है, जो हमारा मनी है वो विद द टाइम ग्रो होगा, हमारे रिलेशन भी विद द टाइम इम्प्रूवमेंट होंगे, क्योंकि विद द टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है वो आप समझेंगे। और अच्छी बात यह है कि आप उस पर एफर्ट पुट ऑन करेंगे। मैं बोल रही हूँ कि ये इम्प्रूव होगा, तो आप उसमें एफर्ट पुट ऑन करेंगे और विद एक्सपीरियंस भी आप समझ पाएंगे कि भाई मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बात रही मनी की, तो यहाँ पे एफर्ट के साथ मनी है, तो आप ऑनलाइन भी कोई भी बिजनेस है वो आप सिलेक्ट कर पाओगे एंड डिपेंड ऑन द प्लानेटरी कंडीशन। अगर यहाँ पे देखो राहु है और बुध का एनर्जी भी है और यहाँ पे गुरु जैसा स्पिरिचुअल प्लानेट बैठ गया, तो आप ऑनलाइन टीचिंग है वहाँ से आप अपना अर्निंग है वो कर सकते हैं। अदर प्लानेटरी कंडीशन भी देखना रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो, आप कोई एक बात को देखकर फाइनल जो प्रोफेशन है उस पर नहीं आ पाएंगे। आपको सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, आपको खुद का क्या पर्सनालिटी है, लगन क्या है, वो मिक्सिंग करना रहेगा। उसके साथ आपके 10th हाउस में क्या राशि है, 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे गया है, राइट। ये सारी बातें कंजेक्ट करनी है, नक्षत्र भी जरूरत पड़ने पर कंजेक्ट करना है। एंड आफ्टर देन यू प्रिडिक्ट कि भाई ये कौन से प्रोफेशन में जा सकता है। और काफ़ी बार हम 2 प्रोफेशन भी बोलते हैं कि ये प्रोफेशन में आपको जाना है, एंड साइड टू साइड आप ये अदर एक्टिविटी के लिए आपको करना है, राइट। सो अच्छा है जो हमने सारी बातें बोली, विद द टाइम इम्प्रूव होगा। ओनली आपको स्पीच के रिगार्डिंग थोड़ा सा केयरफुल बनना रहेगा, अदरवाइज जो काम यहाँ पे बिगड़ेगे दैट्स बिकॉज ऑफ योर स्पीच, राइट। सो यहाँ पे स्पीच को इम्प्रूवमेंट में आपको ध्यान देना है। नाउ सेकेंड हाउस का लॉर्ड इन ए 4th हाउस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा है, क्योंकि देखो हर कोई माँ का सुख चाहता है और माँ का सुख सबको मिलता ही है, लेकिन व्हाट एज ए मदर आई बिलीव कि माँ सभी को एक जैसा ही प्यार देती है। लेकिन फिर भी एज ए पर्सन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि हाँ ये मम्मी का फेवरेट बच्चा है, मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती है, तो दिस इज़ द सेकेंड हाउस इन द 4th हाउस, राइट। ये जो बच्चे होते हैं ये मदर के साथ ज़्यादा क्लोज होते हैं, और जो हम बोलते हैं ममास बॉय या ममास गर्ल, ये वो बच्चे होते हैं। इसको जो चाहिए, राइट, जो कंफर्ट चाहिए, कुछ भी पैसा है, खाने की चीज़ है, जो संस्कार है, वो सारे इसके अंदर उसकी मदर से काफ़ी आपको देखने को वो फीचर्स मिलेंगे। सो फैमिली के साथ तो वो कनेक्टेड होगा ही, लेकिन जो ममास बॉय हम बोलते हैं, ममास गर्ल बोलते हैं, ये वो चाइल्ड होते हैं काफ़ी लकी होते हैं, मदर का उस पर ब्लेसिंग होता है। इन लोगों को ममा से धन भी ज़्यादा मिलता है, इन लोगों को अपनी माँ का जो आशीर्वाद है वो ऑलवेज लेना चाहिए। यहाँ पे अगर अफ्लिक्शन है तो ध्यान रखो कि आपको गाली गलौज या जो बुरे शब्द है वो नहीं बोलने चाहिए, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट है वो आपकी मदर की हेल्थ पे भी आ सकता है, और आपका जो कैश ऑफ फ्लो है उस पर भी आ सकता है, आपकी फैमिली वैल्यू है वो यहाँ पे डाउन हो सकती हैं। ऑलवेज इन लोगों का नेचर है वो हेल्पिंग हैंड रहेगा, मदर के जो वर्च्यूज़ है वो आगे कैरी करेंगे। अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इन लोगों को बिजनेस में भी इजी गोइंग रहता है, क्योंकि ये अपना बिजनेस देखो सेकेंड हाउस भी हमारा फैमिली है, जो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है, और 4th हाउस हमारा फैमिली है। तो आपने सेकंड का लॉर्ड 4th में बिठा दिया, फैमिली का अदर फैमिली में, तो यहाँ पे आपको जो धन प्राप्ति के जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली में ही मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक दैट कि अगर आप कुछ भी अगर आपने ऑनलाइन कोई बिजनेस शुरू किया, लाइक दैट कि चलो मान लो आपने वीडियो ही बनाते हो मेरी तरह, राइट। सो आपको कोई जो एडिट करता है वो आपके घर में ही मिल गया, जो आपको उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा वो भी कोई एक और रिश्तेदार मिल गया कि चलो मैं कंटेंट तैयार कर दूंगा, दूसरे ने बोला कि हाँ भाई मैं ग्राफिक्स सारा तैयार कर दूंगा, एडिटिंग कर दूंगा। सो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो काफ़ी एफर्ट तो यहाँ पे भी रहेगी, क्योंकि देखो सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपने 4th में रखा, तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड अपने से 3 स्टेप आगे गया है, तो एफर्ट तो रहेगी ही, और एफर्ट के बिना तो कहीं पे भी पैसा नहीं है।
सो एफर्ट तो रहेगी ही, लेकिन आपके एफर्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, आपके घर में जा रहा है, तो ईजी एफर्ट हो जाएगा, राइट। आप अपने परिवार में ही एफर्ट कर रहे हो, जो बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स है वो अपने ही है जो बिजनेस के अंदर है। और या तो ये भी कंडीशन यहाँ पे होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपको होमली एटमॉस्फेयर मिलता है, राइट। आपके कलीग्स काफ़ी सपोर्टिव है, आपका बॉस काफ़ी सपोर्टिव है, कुछ ना कुछ, राइट। आपका जहाँ से धन प्राप्ति का मार्ग है वो इजी रहेगा, एफर्ट रहेगा लेकिन इजी एफर्ट है वो यहाँ पे रहेगा। सो दैट इज़ वेरी गुड। और एक होता है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आए, वहाँ पे क्या है कि आपके एफर्ट है आपके मम्मा के साथ, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि मम्मी है वो खाना पका रही है, और वो जो थर्ड हाउस फोर्थ में है ना, वो बच्चा मेल हो या फीमेल हो कोई भी हो, वो अपनी मम्मा को हेल्प करेगा। और ये जो है ये बच्चा क्या है कि ये बैठा है, आराम करता है, और एट द एंड ऑफ जब सब कुछ रेडी हो जाए वो डायरेक्टली टेबल पे आएगा, राइट, और खाना खा के चला जाएगा। दिस इज द सेकेंड हाउस इन द फोर्थ हाउस कि हम बोलते हैं कि काफ़ी कंफर्ट जोन है, राइट। एफर्ट तो है लेकिन काफ़ी लेस एफर्ट है क्योंकि वो घर में है, सेफ है। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड इन ए फिफ्थ हाउस, राइट। ये प्लेसमेंट अच्छी है क्योंकि देखो सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ में आएगा तो अपने से वो 4 घर आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। और क्यों अब यहाँ पे कंफर्ट है ये भी सोचो, क्योंकि यही तो एस्ट्रोलॉजी का मजा है, राइट। जब आप एस्ट्रोलॉजी को वो जो आप स्किप करके देखते हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ योर टाइम। लेकिन अगर आप रियल में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो कोई भी, मेरा हो या कोई भी एस्ट्रोलॉजर का वीडियो हो, पूरा देखो, क्योंकि आपके पास भी ईच एंड एवरी हाउसेस है, राइट। 9 प्लानेट है, राशियाँ है, तो जब तक आप सब कुछ नहीं अंडरस्टैंड करोगे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। लाइक दैट कि राइट नाउ हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाउस का लॉर्ड इन फिफ्थ, बट यहाँ पे फोर्थ हाउस भी आ गया क्योंकि ये 4 कदम की दूरी पे है। तो यहाँ पे आपको जो लगेगा जब आप काम करते हो एट दैट टाइम आप घर पे काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में नहीं है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है, लेकिन यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर वर्क, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो अर्निंग करने के लिए वो गया है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है आपका पास्ट बर्थ, तो आप जो काम कर रहे हो वो आपने पास्ट में भी किया है, तो नाउ यू आर द मास्टर, राइट। और आप एंजॉय कर रहे हो उस काम को, तो आपको लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो, इजीली है, कंफर्ट एटमॉस्फेयर है। और मैं जो काम कर रही हूँ वो मैंने पिछले जन्म में भी किया है, तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी इजी, काम के साथ में इजी हूँ। देखो अब पैसा कितना मिलेगा दैट्स डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर, क्योंकि अपने से चौथा गया है तो काफ़ी बारी होता है कि कंफर्ट तो है लेकिन पैसा कम मिलेगा, क्योंकि हमने घर के जैसा एटमॉस्फेयर यहाँ पे बना दिया, राइट। तो घर में हम पैसे नहीं मांग सकते हैं। और ये फिफ्थ हाउस है, क्रिएटिविटी का भी हाउस है, तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग मिलेंगे वो क्रिएटिव आर्टिस्ट मिलेंगे, और कला का काफ़ी वैल्यू है। लेकिन जब तक वो कला आप एक फेमस न हो जाए, बड़े लेवल तक जब नहीं पहुंच रहे हो, तब तक इसका वैल्यू काफ़ी डाउन रहता है, राइट। जो स्ट्रगलर है उसको मालूम है कि देखो लाइक दैट कि आपके पास सिंगिंग का आर्ट है, आप कोई अच्छे चित्रकार हो, तो हाँ आपका वैल्यू बनेगा मार्केट में, लेकिन पहले अपने आप को प्रूव करना रहेगा। और जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते हो उस टाइम का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ वेरी स्ट्रगलफुल, राइट। आप कोई भी अच्छे सिंगर से पूछो कि उसका जो जर्नी है, लाइक दैट कि अरिजीत सिंह, राइट, उसका जो जर्नी वो देखो, उसने काफ़ी स्ट्रगल किया। एंड वट एवर आई नो कि उसका लाइफ काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा, काफ़ी जो शुरुआत के दिन है उसमें उसको अच्छा पेमेंट नहीं मिलता था, काफ़ी बार अग्रीमेंट बोल दिया कि हाँ भाई इतना पैसा देंगे, और जब काम ख़त्म हो गया तो थोड़े से कम पैसे हाथ में मिलते हैं। सामने वाले को ये लगता है कि भाई आपका क्या गया, राइट। उसका आर्ट है तो वो दे रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, राइट। हमने म्यूजिक सुना लेकिन हमारे हाथ में कुछ प्रोडक्ट नहीं आया, तो एट दैट टाइम काफ़ी लोग जो वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड करते हैं उसको लगता है कि आपका क्या गया। वैसे ही ये 4 घंटे तो जाने ही वाले थे, आपने अगर यहाँ पे गा दिया और 4 घंटे की बजाय 5 घंटे गाना गा दिया तो दैट्स नॉट ए डिफरेंट।
सो काफ़ी बार ये मैरिज में भी देखा गया है कि भाई मैरिज में जो सिंगिंग का इवेंट होता है तो 4 घंटे की बजाय अगर 5 घंटा हो जाए तो भी उन लोगों को उतनी पेमेंट नहीं मिलती है। तो ये क्रिएटिविटी है, राइट। और आपने क्रिएटिविटी और पैसा दोनों जोड़ दिया, तो जब ये हाईएस्ट पिक पे जाएगा, जब आपका नाम हो जाएगा, एट दैट टाइम यू विल अर्न वेरी वेल। पर जब तक ये सब कुछ नहीं हुआ है तो आप काम करोगे, और आप काम दिल से करोगे, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th में है। आपको अपने काम से प्यार है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप मनी के सामने नहीं देखोगे और आप अपना काम करते जाओगे लाइक ए फैमिली मेंबर्स। और जब आपको पैसा मिलेगा तब आपके साथ धोखा होगा। तो ये अच्छा प्लेसमेंट भी है, बुरा प्लेसमेंट भी है, और क्रिएटिविटी पर आप इतना ध्यान ज़्यादा देने के कारण हो सकता है कि आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपना रिलेशनशिप है, अपना बच्चा है, उस पर आप ध्यान ना दे पाए। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपका लेट मैरिज हो, आपके रिलेशन में आपकी फैमिली, बिकॉज ऑफ योर फैमिली भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है, राइट। अच्छा है आप अपना काम एंजॉय कर पाओगे, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो बातें हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रहती है। अपने आप को प्रूव करने के बाद यहाँ की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी एंड सक्सेसफुल रहेगी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द, अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड इन ए 6th हाउस। अब देखो, आपने सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में रख दिया। ये इस तरह से हो गया कि मैंने पैसा, मेरा दुश्मन, मेरा एनिमी जो है, झगड़े है, उसके साथ जोड़ दिया। अब यहाँ पर पहले तो थोड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि आपने अपना फैमिली, जो हम बोलते हैं हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, जो कुछ भी हमारा वैल्यू है, उसको हमने कोड, झगड़ा, रून यहाँ पे रख दिया, राइट। सो ये प्लेसमेंट उस तरह से ठीक नहीं है, और इन लोगों का जो दुश्मन होगा वो अपना फैमिली ही होगा। और अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है तो फिर भी अच्छा है कि वो बंदा लड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बेनिफिशियल प्लैनेट है तो पहले तो ये बंदा जान ही नहीं पाएगा कि मेरा एनिमी कौन है और मेरा फैमिली कौन है, राइट। सो पहले तो उसको रिकॉग्नाइज में ही प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर एक बार रिकॉग्नाइज हो गया फिर भी यहाँ पे बेनिफिशियल प्लैनेट है तो वो भूल जाएगा, राइट। वो अपनी फैमिली को भी माफ़ कर देगा। सो इस तरह के रिलेशन है वो उसके अपने फैमिली के साथ हो सकते हैं। मैलेफिक है तो अच्छा है, बेनिफिशियल है तो भी अच्छा है, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल वे, क्योंकि माफ़ कर देना, भूल जाना स्पिरिचुअल वे के हिसाब से अच्छा है। आप कलयुग की ओर से देख रहे हो तो यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट होनी चाहिए। अगर हम पैसों की बात करें तो पैसों में भी ये बुरा हाउस नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, झगड़ा है, कोर्ट केस है, राइट, लोन देना है, वो सारी बात है। पर अगर आप इसको ही अपना प्रोफेशन बना लो तो यहाँ से आपको गेन हो सकता है। मैलेफिक प्लैनेट है तो आप किसी को लोन उधारी दे सकते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, और वहाँ से आपका अर्निंग हो सकता है। अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है तो आप लोन दे सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो। अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट है तो आपको लोन देना और उसका इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, और या तो इंटरेस्ट लो तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेना चाहिए। और बाकी जो मैंने पाया है कि इन लोगों का जो बिजनेस है, इन लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रॉब्लम से होता है, क्योंकि 6th हाउस प्रॉब्लम का है, राइट, झगड़े का है। तो लाइक दैट कि ये थोड़ा सा बुरा हो गया कि दूसरों की प्रॉब्लम है वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन गया। लेकिन आपको बस थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना है। परमात्मा ने अगर आपको यही कॉम्बिनेशन दिया है तो आपको यहाँ से ही धन की प्राप्ति करनी होगी। बिजनेस यहाँ पे आप कौन कौन से जोड़ सकते हो, तो लाइक दैट कि वकील हो गया, एडवोकेट है, एस्ट्रोलॉजर भी यहाँ से ही आते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वकील क्या करता है, आपके जो केस है, कोर्ट केस जो सारे झगड़े हैं उसका सॉल्यूशन करता है। आपके जो प्रॉब्लम है, राइट, यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर भी देखे गए हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। सीए है, डिस्प्यूट सेटलमेंट है,
ये सारा भी यहाँ से देखा गया। और जो हम गुंडागिरी, भाईगिरी बोलते हैं, वो भी यहाँ से ही आया, क्योंकि आफ्टरऑल उसने भी क्या किया, प्रॉब्लम ही सॉल्व किया ना। लाइक इट कि मेरा कोई पुराना प्रॉपर्टी है, किसी ने कब्जा कर लिया, अब मैं खाली नहीं करवा सकती हूँ, तो मुझे कोई ऐसा जो गुंडे लोग है उसको हायर करने रहेंगे। सो डिपेंड ऑन द प्लानेटरी कंडीशन, मैलेफिक प्लानेट है या बेनिफिक प्लानेट है, डिपेंड ऑन दैट आपका बिजनेस होगा। लेकिन यस, वन पॉइंट आई एम श्योर कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। सो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम काफ़ी बार भगवान को ये प्रे भी नहीं कर पाते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, क्योंकि कब बढ़ेगा मेरा सोर्स ऑफ इनकम, तो दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये तो बुरा कॉम्बिनेशन हो गया कि दूसरों की प्रॉब्लम बढ़ने के लिए तो हम प्रेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इंटरेस्टिंग है काफ़ी ये हाउस भी। नेक्स्ट मूव टू द 7th हाउस। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, 2nd हाउस का लॉर्ड इन 7th हाउस। किस तरह से हम फैमिली की भी बात करेंगे और हम मनी के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे, राइट। मनी के अकॉर्डिंग तो अच्छा है, क्योंकि देखो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड 7th में आया, तो मैंने शुरुआत में भी आपको बोला था कि जो प्लानेट आप पे दृष्टि करेगा तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो हर एक प्लानेट का 7th एस्पेक्ट तो होता ही है। तो 2nd हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में आएगा तो आपके लगन पे दृष्टि करेगा। तो यहाँ पे वन ऑफ द वन कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, 2nd हाउस का लॉर्ड ने 7th हाउस में बैठकर मुझे देखा वापस, तो धन का प्राप्ति तो मुझे होगा, क्योंकि मेरे धनेश ने मेरे लगन के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है। सेकंड, मेरा फैमिली भी ऑलवेज मेरे साथ स्टैंड करेगा, तो वो बात भी अच्छी हो गई। मेरी पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मैं अपना फाइनेंस है, फाइनेंस का जो हाउस है वो मैंने पार्टनरशिप के साथ जोड़ दिया है, तो वो भी मेरे लिए अच्छा हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, क्योंकि ये 7th हाउस है, आपने वेटेज ज़्यादा दे दिया 2nd हाउस को, धन को, आपके परिवार को, राइट। तो अब जब आपकी शादी होगी उस टाइम पे या तो आप फैमिली को ज़्यादा वेटेज दे दो, या तो बिकॉज ऑफ द फैमिली है वो आपकी ये जो शादी है वो बुरी हो सकती है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत एटीट्यूड जाएगा, और सामने वाला जो स्पाउस है उसके मदर फादर है वो, अगर आपका ऑपोजिट है, आप लड़का हो तो ऑपोजिट पार्टनर लड़की होगा, तो लड़की के पापा है वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। और अगर आप लड़की हो और आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो जो आपका स्पाउस है, लड़का है, और उसकी मदर है वो भी झगड़ा कर सकती है। तो यहाँ पे पहली शादी है वो नहीं चलने के योग बनते, दूसरी शादी अगर प्लानेटरी कंडीशन अच्छी रही तो चल जाएगी। फर्स्ट कंडीशन, पहली शादी में भी अगर यहाँ पे बेनिफिशियल एस्पेक्ट है तो शादी चल जाएगी। और या तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, काम के हिसाब से आप दूर रहते हो, तब भी ये शादी चल जाएगी। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, साथ हो, तो ट्राई करो कि अगर कुछ ऐसा हो पाए तो आफ्टर द मैरिज आप इस तरह का पॉसिबिलिटी है तो आपको 2-3 साल तक थोड़े से दूर रहने को जाना चाहिए, ताकि आपकी जो शादी की जो शुरुआत है, एक जो नींव है, जो एक बेस है, वो अच्छा फॉर्म हो जाए, तो बाद में आपको दिक्कत ना आए, राइट। सो पार्टनरशिप के हिसाब से अच्छा है, धन के मामले में अच्छा है, फैमिली के मामले में अच्छा है। ओनली यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज बिकॉज इन द मैरिज, राइट। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। सो अगर आपका है तो मेक श्योर अबाउट योर मैरिज कि उसको संभालना है, क्योंकि फैमिली इम्पोर्टेंट है, हमारा मनी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा स्पाउस भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो ज़्यादा दिक्कत देखी गई है वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और डिवोर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। तो आपको आपका 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस में बैठे प्लानेट, ये सारे प्लानेट है वो आपको चेक करने रहेगी। और 7th हाउस में जो प्लानेट बैठा है वो किस हाउस का लॉर्ड होके आया है तो वो चेक करो, ताकि आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशन कैसे है और बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न मेरा स्पाउस के साथ रिलेशन बिगड़ रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करके उस फैक्टर को इम्प्रूव कर पाओगे, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 8th हाउस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने 2nd हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में जाने दिया। 2nd हाउस है हमारा फैमिली, 8th हाउस है हमारा सीक्रेट, हमारा डार्क सीक्रेट, राइट। तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटी होती है।
आपकी फैमिली वैल्यू, मतलब कि आपके घर वाले या सभी आप लोगों का समझ ऐसा होगा कि अगर किसी बात को सीक्रेट रखना है तो सीक्रेट ही रखेंगे। आपकी फैमिली उसमें ज़्यादा बिलीव करती होगी कि हाँ भाई ये तो हम डिस्क्लोज़ कभी नहीं करेंगे, या तो कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट आपकी फैमिली में आपकी मदर, फादर या टोटल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है कि जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हो। हिडन जो फैक्ट्स है वो आपके लिए काफ़ी वैल्यू करते हैं। आपको जो सीक्रेट जो कोई बात है आपके पास, आपके फादर की जो सीक्रेट प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे हो सकती है। आपको इनहेरिटेंस काफ़ी मिल सकता है। इसमें बैठे प्लैनेट की दशा, महादशा या अंतरदशा में आपको सडन गेन हो सकता है। लॉटरी जैसे जो चांसेस है वो भी यहाँ पे होते हैं, क्योंकि सडन गेन होने का यहाँ पे फुल ऑन चांसेस है। फैमिली है वो काफ़ी सिक्रेटिव होगी, कोई ना कोई 100% यहाँ पे कोई ना कोई सीक्रेट बात है वो आपकी फैमिली के रिगार्डिंग होगी। और ये हमारी सेक्स लाइफ का भी बनता है, तो कोई ना कोई हिडन सीक्रेट है वो आपके ऐसे कोई ना कोई रिलेशनशिप आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स के, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का लोड भी वहाँ पे जा रहा है, तो आपकी फैमिली के कोई भी पर्सन के ऐसे हिडन सीक्रेट है वो रहे होंगे। और धन भाव का मालिक सीक्रेट में जा रहा है, तो काफ़ी टाइम पे ये देखा गया है कि आपने कुछ गलत काम किया और अब वो काम आप पब्लिक में ना आ जाए, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको किसी को पैसे देने पड़े, राइट। अपनी सीक्रेट बात को सीक्रेट रखने के लिए आप पैसे दे रहे हो। तो अगर ये आपका कॉम्बिनेशन है तो मेक श्योर, अगर आपका फैमिली का सीक्रेट है दैट्स द डिफरेंट मैटर, राइट। वहाँ पे अब हम कोई नहीं चेंजेस कर पाएंगे, लेकिन आपका खुद का कॉम्बिनेशन है तो ध्यान रखो कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है कि आगे जाके कोई फिर हमें पैसे लेके हमें बुरी तरह से एम्बैरस करके परेशान करे और हम हमारा जो धन है वो उस बात को सीक्रेट रखने के लिए पूरी ज़िंदगी किसी और पर्सन को धन देते रहे, राइट। सो यहाँ पे हमें हमारा कैरेक्टर अच्छा रखना है और पर्टिकुलर सीक्रेट बात यहाँ पे रिलेशनशिप और सेक्सुअल जो आपके रिलेशन है उसको हाइड करने के लिए आपको पूरी लाइफ किसी को आप पैसे देते रहो, इस प्रकार का योग बनता है। तो मेक श्योर अगर आपकी कुंडली में ही है तो मेक श्योर कि आप काफ़ी अच्छे से आपका लाइफ है वो ऑनेस्ट तरीके जीवन जिए, राइट। सो नेक्स्ट अगर देखो ओनली ये नहीं है, आप कोई हिडन जो काम है जो पब्लिक में नहीं दिखता है, सिक्रेटिवली जो कोई काम करना है उसके साथ भी आप जुड़े होंगे। डिपेंड ऑन द प्लानिटरी कंडीशन कि यहाँ पे कौन सा प्लानट है, किसी और प्लानट का अफ्लिक्शन लगा है, किसका दृष्टि है, वो सारे मिक्स और मैचेस करके आपको फाइनली बोलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड हाउस का लोड 9th हाउस में। देखो जब सेकेंड हाउस का लोड 9th हाउस में जाएगा तो 9th हाउस तो ऑलवेज ब्यूटीफुल ही है, पर जैसे हमने सेकेंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बोला था ममास बॉय, ममास चाइल्ड, ममास गर्ल, ऐसे यहाँ पे ये जो बच्चा होगा वो फादर्स बॉय या फादर्स गर्ल, पापा की जो हम परी बोलते हैं, पापा की परी, उस तरह का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। वो बच्चा है वो अपने फादर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए सेकेंड हाउस का लॉर्ड 3rd में था, वो भी जर्नी ही कर रहा था, लेकिन वो शॉर्ट और थोड़ी सी स्ट्रगल वाली जर्नी कर रहा था। यहाँ पे भी जर्नी आएगी लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग वाली जर्नी आएगी, या तो हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग का ही बिजनेस हो, आपके फादर के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप फादर का जो बिजनेस है वो भी आप कर सकते हो, या तो आप जो रिलीजियस लीडर है वो हो सकते हो, या तो आप ये जो गुरु का एनर्जी जरा सा भी ज़्यादा रहा तो आपका स्पीकिंग एबिलिटी है वो 9th हाउस में है, तो आप कोई रिलीजियस लेक्चर है उसके साथ भी जुड़े हुए हो सकते हो और वहाँ से मनी है वो आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपका विश तो पूरा होगा कि नहीं, लेकिन आपकी जो नीड है, राइट, वो 100% यहाँ पे पूरी होगी, क्योंकि अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस में है तो परमात्मा ने आपको इसके लिए आपकी जो नीड है वो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं से हो जाएगी पूरी। यहाँ पे अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपके फादर हैं, आपके बॉर्न के बाद उसको कोई डाउनफॉल देखना पड़े और
और फिर उसमें से वो धीरे धीरे बाहर आए। अगर बेनिफिशियल प्लैनेट है तो काफ़ी अच्छा है। ट्रैवल है, घूमना है, स्पीच है, जो ट्रैवल वाले ब्लॉग हो गए का, या तो जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है वहाँ के जो ब्लॉग है वो आप बनाते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया। बिजनेस और जॉब के रिगार्डिंग ये फैक्टर अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग अच्छा है। आपका कोई धर्म गुरु है या होना चाहिए, या तो आप फादर की बात मानो। आपके लिए कोई आइडियल होना चाहिए, आपके फादर या कोई स्पिरिचुअल गुरु। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 10th हाउस। ओ गॉड, आपने 2nd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में रख दिया। तो कर्म का जो हमारा हाउस है वहाँ पे ही आपने 2nd हाउस का लॉर्ड रख दिया। तो यस, अब यहाँ पे आपका जो कर्म है वो आपके पैसों से जुड़ गया है। तो आप पैसों के लिए कर्म करना अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि आपके कर्म और पैसा जुड़ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कर्म है वो पैसों के रिगार्डिंग ज़्यादा रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप अपनी फैमिली को जो वैल्यूएबल टाइम देना है वो नहीं दे पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न थोड़ी सी आपकी जो वैल्यू है वो फैमिली में डाउन हो सकती है। काफ़ी बार डिवोर्स का भी ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, चाहे हस्बैंड की कुंडली में हो या वाइफ की कुंडली में हो। दोनों की कुंडली में इम्पोर्टेंस इक्वल ही है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी कह लो, हमारी संस्कृति है वो पुरुष प्रधान संस्कृति ही है। तो अगर लड़की के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके लिए उसका जो वर्किंग है, उसका जॉब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यस, डिपेंड ऑन द प्लानिटरी कंडीशन। अगर सौम्य प्लानेट है और सपोर्टिव है, आसपास का उसका जो लग्नेश है वो काफ़ी बेनिफिशियल प्लानेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर पे कोई और ले ले, या तो घर वाले भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। क्योंकि विद द टाइम, अब विद द टाइम ये सारे सर्कमस्टेंसेस है वो भी चेंज हुए हैं। तो यस, नाउ समाज में मेल और फीमेल दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस इन ए बिजनेस और इन ए मनी अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन अगर आप लड़का हो या लड़की हो, राइट, चाहे कोई भी हो, अगर आपके अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो ध्यान रखो कि आपको घर पे भी अपना वैल्यूएबल टाइम है वो अपने स्पाउस और बच्चों को देना है। अगर आपने यह मैनेज कर लिया तो यू आर ए वेरी गुड, वेरी गुड। और आपने अपना 2nd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में रखा है, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो ज़्यादा बन गया। आपसे ही आपका काम चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहेगा कि आपको आपके वर्किंग एरिया में एक बार तो जाना ही पड़ेगा। आपका फेस वैल्यूएबल हो जाएगा, आपकी स्पीच है वो वैल्यू हो जाएगी। आपके जाने से ही आपका काम है वो काफ़ी आगे होने लगेगा, राइट। सो अच्छा है। बिजनेस में आपका दिखना यहाँ पे ज़रूरी होगा। आप खुद एक ब्रांड वैल्यू हो अपने बिजनेस के अंदर, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 11th हाउस। ये भी काफ़ी अच्छा हाउस है, क्योंकि देखो आप 2nd हाउस का लॉर्ड आपने 11th में रख दिया। जो आपके गेन का हाउस है, इनकम का हाउस है, वहाँ पे भी आपने धन प्राप्ति का जो योग है, धन प्राप्ति का जो धनेश है उसको रख दिया। तो ये अच्छा है, इजी गेन है और आपको बल्क में बड़ी अमाउंट में गेन होगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो ये भी बच्चा हाउस है, राइट। सो बच्चे को आप एक साथ में बड़ी अमाउंट दे दोगे तो काफ़ी बार वो हैंडल नहीं कर पाएगा। बच्चा है, फट से चाहिए, फटफट काम करने में हो सकता है कि उसका जो क्वालिटी है काम का वो लिटिल बिट डाउन हो जाए। तो अगर ये आपका कॉम्बिनेशन है तो आपको ध्यान रखना है कि फटफट गेन के जोन में जाने से बचना है, क्योंकि वहाँ पे खतरा हो सकता है आप कोई गलत काम कर लो और बाद में फंस जाओ। क्योंकि देखो 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया है, और जो हमारी एम्बिशन है, हमारे विश है, वहाँ पे गया है। तो आपके अंदर धन प्राप्ति की जो विश है वो काफ़ी हाई रहेगी, राइट। और बच्चे की माफिक आप दौड़ना चाहोगे, झट से फट से आप उसको गेन करना चाहोगे, और उसी हड़बड़ी में आप कोई ऐसा गलत रास्ता चुन सकते हो कि जो आपको आगे जाके पछताना पड़े। और ये लोग ऐसा करते ही है, एक या दो बार वो ऐसे बुरी तरह से फंसेंगे। आफ्टर देन दे रियलाइज कि हाँ भाई हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज धन के मामले में ये काफ़ी लकी है।
पैसा उसके आसपास होता ही आपका है। आप सुन रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली भी आपका ये होगा ही, एंड यू आर वेरी एग्री कि हाँ भाई पैसा तो कहीं से मिल जाता है और आपका लाइफ भी लग्जरियस काफ़ी अच्छा हो सकता है। और लोग हैं, देखो ये इच्छा पूर्ति के हाउस में है, तो वॉट एवर आई बिलीव कि आपकी इच्छा पूर्ति हुई ही होगी, और लोग हैं वो आपसे काफ़ी जेलस भी होते होंगे क्योंकि आपका लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है, लोग आपके जैसा जीवन जीना चाहते होंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये सारा कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, लेकिन देखो आपने 11th हाउस है उसको ज़्यादा हैवी कर दिया, तो उसका जो शक्ति स्थान है 5th हाउस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो आपके बच्चों की जो कंप्लेन है वो रहेगी कि मेरे मदर या फादर जो कोई भी है वो मुझे उतना क्वालिटी टाइम नहीं दिया है, या छोटा है तो उसका कंप्लेन रहेगा कि मेरे मम्मी पापा है वो मुझ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस पर्सन का ध्यान है वो मनी मेकिंग पे ज़्यादा रहेगा। पर परमात्मा की कृपा से वो काफ़ी सारे ब्लेस्ड होते हैं, और जो काफ़ी जो हाई रिच पर्सन है वो यहाँ से देखे गए हैं। और जिन लोगों का 2nd और 11th हाउस का परिवर्तन योग हो जाता है, दैट इज़ अमेजिंग। वो जो मिलियनर बिलियनर हम बोलते हैं उन लोगों के चार्ट में इस तरह के योग पाए जाते हैं, राइट। सो और अपने 5th हाउस आपके बच्चे भी आपके लिए कंप्लेन थोड़ी थोड़ी रखते होंगे, और आपका स्टमक भी है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे 11th हाउस का जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया। 2nd हाउस का भी एनर्जी है तो खाते तो हो, राइट, पर आपका स्टमक है उसका एनर्जी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़े से ज़्यादा बिजी हो इन द प्लेस ऑफ मेकिंग मनी, राइट। पर गेन के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। नाउ लास्ट वाला, यहाँ पे लोगों की ज़्यादा कंप्लेन होती है कि 2nd हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, बहुत बुरा हो गया। हाँ, बुरा तो हो गया, लेकिन देखो अब उसको सॉल्व कैसे करें। 2nd हाउस का लॉर्ड 12th में गया तो आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए, राइट, और हो गए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती होगी, आपका 2nd हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में गया है तो मनी भी जाएगी, लेकिन देखो 2nd हाउस है तो आपकी फैमिली को भी दर्शाता है, तो फैमिली का लॉर्ड भी 12th में गया, राइट। सो फैमिली को भी काफ़ी प्रॉब्लम, आपके आफ्टर द बॉर्न आपकी फैमिली को भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। आप खुद थोड़े से फाइनेंस के रिगार्डिंग परेशान रहेंगे। आपका जो स्पीच है, राइट, वो भी 12th हाउस में चला गया, तो आप बिना बोले, राइट, आप बोलते ज़्यादा होगे और सोचे समझे बिना क्विकली जो रिस्पॉन्स है वो आप देते होगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप अपने एनिमी है वो बना लेते हो। लेकिन यहाँ पे कम बोलना है और सोच समझ कर, अगर आपने एक ही बात इम्प्रूवमेंट कर दी, कम बोलना है और सोच समझ कर बोलना है। एंड पर्टिकुलर जब आप अपनी फैमिली के बारे में बोलो उस टाइम पे आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो आप देखोगे आप काफ़ी, अगर आपने अपना स्पीकिंग अच्छा कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका धन स्थान है उसको भी आप मैनेज करने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि अगर आपका माइंड फ्रेश होगा, आप एक वेल बैलेंस्ड पर्सन होगे, तो आपका जो इनकम का सोर्स है आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आप कोई स्पिरिचुअलिटी के फील्ड के साथ जुड़ जाते हैं, कोई अच्छा सा लेक्चर देना, राइट, वो सारी बात ही आप अपना प्रोफेशन बना लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और या तो आप कोई और प्रोफेशन कर रहे हो लेकिन साइड टू साइड, राइट, साइड टू साइड आपने कहीं पे भी लेक्चर दे दिया, कहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आप अपना जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे भी आपने अगर दो अच्छी बातें कर ली, अच्छे से ध्यान से आपने बोला, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हैंड यहाँ पे बना रहेगा। सो यहाँ पे एक काम आपके हाथ में है कि आपको अच्छा बोलना है और कम बोलना है। यहाँ पर फैक्टर क्या होता है, आप ज़्यादा बोलते हो और बिना सोचे समझे बोलने की वजह से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। लेकिन नाउ-अ-डेज एक यहाँ पे और एडवांटेज है कि 2nd हाउस का लॉर्ड जब 12th में गया तो फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है। और अब पहले के ज़माने में थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन राइट नाउ फॉरेन के साथ ट्रेड करना ये काफ़ी इजी है। तो अगर आपके पास से हिडन टैलेंट है तो आप कुछ ना कुछ, राइट, फॉरेन के रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया या कोई भी, अब तो आप सर्विस भी ऑनलाइन अपनी प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप ये काम करो।
और अगर यहाँ पे राहु जैसा प्लानट है और उसकी एनर्जी है तो आप ब्लाइंड जो पीपल है उसके लिए कुछ कर सकते हो। अगर केतु जैसा एनर्जी है तो आप विकलांग बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो। बुध जैसा प्लानट है तो आप ऑर्फनेज में डोनेट कर पाओगे। गुरु जैसा प्लानट है तो आप टेम्पल में डोनेट कर पाओगे। शनि जैसा प्लानट है तो ओल्ड एज होम है वहाँ पे डोनेट करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बात फिक्स है, आपका पैसा जाना ही है, राइट, खर्च तो होना ही है। पर अगर हमने प्लानेटरी कंडीशन समझ ली तो उस हिसाब से हमने हमारी स्पीच को इम्प्रूवमेंट किया, हमारे पास जो धन है उसको उसी जगह पे डाइवर्ट किया, तो हम अपने कर्म अच्छे करके हमारा जो इनकम है उसको अच्छी जगह पे डाल के हम जो हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो अच्छा कर पाएंगे। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धन प्राप्ति की, एफर्ट की, राइट, ये बात सही है। लेकिन देखो धन प्राप्ति के लिए आए नहीं है, हमारा इस पृथ्वी पे आने का मकसद है हमारे कर्मों को काटना, राइट। कोई भी जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे जीवन जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम या तो जो गोल है वो यही है परमात्मा ना, कि हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसका भुगतान करना। तो जो कुछ भी है यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे और जो आपके कर्म जिस तरह से काटना है उसका आप एक बेहतरीन जो वे है वो फाइंड आउट कर लोगे, तो आपका लाइफ है वो काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, राइट। सो हमारे कर्म है वो तो हमें काटने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में चला जाता है तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। हम ज़्यादा सोचते हैं, सपने ज़्यादा देखते हैं पैसा बनाने का, लेकिन उसका जो वर्कआउट है, जो प्रैक्टिकल है, वो हम यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे सपने देखने की बजाय आपको डायरेक्ट काम पे लगना चाहिए, और या तो घर से जितना आप दूर जाओगे वहाँ पे आप ये काम कर पाओगे। तो फॉरेन सेटलमेंट का भी ये एक योग बनता है। काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि सेकंड हाउस का मालिक सेकंड में हो तो फॉरेन योग नहीं बनता है, लेकिन ये गलत है। जब एक बार आपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी है वो ख़त्म कर लिया तो आप फॉरेन जा पाओगे। और या तो अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन जाओ लेकिन अपनी फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मत भागो, राइट। आप वहाँ जाके भी अपने फैमिली को आप कुछ ना कुछ भेजो, पैसा, आपके हेल्प है वो मिलनी चाहिए। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में हो वो भी फॉरेन जा सकता है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो क्या कहना है कि भाई आपको धन प्राप्ति के लिए फॉरेन ही जाना चाहिए। और जब हम फॉरेन बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में हो तो आपको अमेरिका, चाइना, जर्मनी ही जाना है। आप अपनी लैंड से, राइट, इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से कोई ऐसी जगह जो आपके लिए अननोन हो, वहाँ का बोल चाल रीत भात आपसे थोड़ा सा अलग हो, तो वो भी आपके लिए फॉरेन लैंड ही हो गया। मान लो कि आप यहाँ से आप गुजरात में हो तो दिल्ली चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, केरला चले जाओ, राइट। थोड़ा सा अपने 400-600 किलोमीटर है वो आप दूर चले गए तो वो भी आपके लिए फॉरेन लैंड हो जाएगा। तो अगर आपका इस तरह का कॉम्बिनेशन है, आपके खर्चे ज़्यादा है, और अगर आपको उस प्रकार का कोई जॉब या बिजनेस का सिचुएशन मिलता है तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। सो वेल गाइस, ये था हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड इन 12 भावों में। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मोस्ट प्रोबेबली हमने सभी जगह पे अच्छा ही बोला है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th में आया उस टाइम में मैंने आपको थोड़ा सा डेंजर जोन बताया था कि यहाँ पे ध्यान रखना है। आप अपनी पत्रिका पे लगाओ और देखो कि यहाँ पे मेरा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जुड़ा है, और आपका फैमिली के साथ रिश्ता, आपका स्पीच और आपका सोर्स ऑफ इनकम इन सारी बातों से रिलेट करता है कि नहीं। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार ही है कि बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरा जो सक्सेस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। I will try my best to upload new and more informative video to you. एंड अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन डू राइट नाउ, और बेल आइकन दबा दो ताकि यू कैन गेट माय वीडियो एट द सेम टाइम। और जो मेरे ढेर सारे वीडियो है दैट आई ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द प्लानट लॉर्ड इन द डिफरेंट हाउसेस, मैरिज के रिगार्डिंग भी एक प्लेलिस्ट है,
हाउसेस के रिगार्डिंग प्लानेट लॉर्ड वक्री प्लानेट है, पावचलित है, राइट. सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में डीपली इंटरेस्ट रखते हो तो यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियो एंड आई होप यू विल गेट समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कोई भी नई जानकारी मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट. थैंक यू. जय श्री राम.